हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कल्चर मीडिया के जो डिफरेंट टाइप्स थे उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और इस वीडियो में अब हम देखेंगे कल्चर मेथड की अलग अलग टेक्निक्स होती है ना। तो वो हम वन बाय वन देख लेते हैं। तो इसके मेनली 7 टेक्निक्स है। उसके लिए मैंने एक यहाँ पे आपको इस तरह से बनाया है नेमोनिक्स। देखिए SSSLLPA, ठीक है। SSS मतलब कि सबसे पहले स्ट्राइक कल्चर, देन स्टेप कल्चर एंड स्ट्रोक और स्लोप कल्चर, ये 3 हो गए। फिर LL मतलब लॉन कल्चर और लिक्विड कल्चर, देन पावर प्लेट मेथड एंड एनरोबिक कल्चर मेथड। तो वन बाय वन हम देख लेते हैं। सबसे पहले है स्ट्राइक कल्चर, है ना। स्ट्राइक कल्चर, स्ट्राइक का मतलब क्या होता है? लाइनिंग, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि कोई एक पेट्री डिश, इस तरह से पेट्री डिश लेते हैं हम। फिर जो भी हमारा स्पेसिमेन होता है उसको सबसे पहले इस तरह से लाइनिंग करते हैं। पहली लाइनिंग यानी कि इसको प्राइमरी लाइनिंग बोलते हैं, प्राइमरी स्ट्राइकिंग। फिर उसी लाइन में से हम इस तरह से सेकेंडरी स्ट्राइकिंग करते हैं, सेकेंडरी लाइनिंग। फिर टर्शरी एंड फिर क्वाड्रेंट। तो इस तरह से यहाँ पे सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया होगा, ऑर्गेनिज्म होगा। फिर इसमें और कम, इसमें और कम, और ये इसमें लास्ट में। तो ये बैक्टीरिया का जब हमको आइसोलेशन करना होता है तब इस तरह की हम कल्चर टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो इसको बोलते हैं स्ट्राइक कल्चर मेथड फॉर आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम प्योर कल्चर फ्रॉम स्पेसिमेन। स्ट्राइक का मतलब होता है लाइन्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाड्रेंट। ओके, तो ये होता है स्ट्राइक, नाम पे से ही हमको पता लग जाता है। देन दूसरा होता है स्ट्रोक कल्चर, स्ट्रोक या स्लोप या स्लैंट, स्लोप ढलाव जैसा। तो ये एक बायोकेमिकल टेस्ट है। कैसे? क्योंकि इसमें कलर चेंज होता है। क्या होता है कि जो भी हमारा ये कल्चर मीडिया होता है उसको हम अगार होता है उसको, है ना, हम ऐसे टेस्ट ट्यूब में लेते हैं। फिर उसको इस तरह से स्लोप शेप में जमा देते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, हमारा जो स्पेसिमेन होता है उसको एक नीडल पे लेते हैं। क्या करते हैं, एक नीडल होती है जो आगे से राउंड होती है, उस पर स्पेसिमेन आगे के भाग में टच करवाते हैं। फिर उस नीडल को इस तरह से झिगजैग मेथड में इस स्लोप के अंदर की जो अगार से बना हुआ है उसके अंदर एंटर करते हैं। अब सोचो कि अगर इसमें बैक्टीरिया होगा प्रेजेंस, तो ये जो झिगजैग मेथड से हमने जो एंटर किए है नीडल, उसका कलर है ना पूरा चेंज हो जाएगा। और अगर मतलब कि जो येलो कलर है उसमें से वायलेट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं है तो उसमें कलर चेंज नहीं होगा। तो स्ट्रोक या स्लोप मेथड है फॉर प्योर ग्रोथ ऑब्टेन यूजफुल फॉर बायोकेमिकल टेस्ट एंड स्लोप कल्चर इज मेड इन ट्यूब कंटेनिंग अगार, स्लोप और स्लेंट, ठीक है। फिर लिखा है ग्लास ट्यूब में अगार डालकर जमा देते हैं, स्लोप लाइक। फिर निडल की मदद से जो आगे से राउंड होती है उससे सैंपल लेकर उसे झिगजैग मेथड से डालते हैं। अगर बैक्टीरियल उसमें इन्फेक्शन होगा तो कलर चेंज होता है येलो से वायलेट में। ओके, फिर थर्ड मेथड जो है वो है स्टेप कल्चर, ठीक है। तो ये जो मेथड है ना, ये इसके 2 पर्पज़ है। एक तो बैक्टीरिया की मोटिलिटी चेक करती है और दूसरा बैक्टीरियल जो ग्रोथ है वो मतलब एनरोबिक है या एरोबिक है वो भी चेक करती है। कैसे? तो इसमें जो क्या करते हैं, हम टेस्ट ट्यूब में इस तरह से जो भी हमारा कल्चर मीडिया होता है उसको ले लेते हैं, है ना। तो स्ट्रेट और फिर उसमें क्या करते हैं, कल्चर मीडिया लेने के बाद स्ट्रेट वायर की मदद से जो भी हमारा स्पेसिमेन है उसको मदद से बैक्टीरिया जो भी है उसको कल्चर मीडिया में इंसर्ट करते हैं, ठीक है। अगर देखो उसमें वो स्पेसिमेन अगर नॉर्मल होगा यानी कि उसमें बैक्टीरिया की प्रेजेंस नहीं होगी, ठीक है, तो वो जो लाइन होगी वो आपको स्ट्रेट दिखेगी। इसमें भी केमिकल तो प्रेजेंट हो गई, तभी इस तरह से आपको लाइन आप देख सकते हो, ठीक है। और अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा तो आपको वो जो है ना स्प्रेडेड लाइन दिखेगी इस तरह से, है ना, एक जगह पे नहीं दिखेगा। तो ऐसा क्यों होता है? अगर उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा तो उसकी मोटिलिटी की वजह से वो लाइन स्प्रेडेड दिखती है। तो मोटिलिटी मतलब बैक्टीरिया मोटाइल भी है। और अब देखना है कि वो बैक्टीरिया एरोबिक है या एनारोबिक। तो अगर आपको जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो इस तरह से सरफेस पे मिलेगी तो समझना है वो एरोबिक है, और अगर सरफेस के अंदर मिलेगी तो वो एनरोबिक बैक्टीरिया है। तो दिस इज़ अबाउट कल्चर, स्टेप कल्चर। फिर उसके बाद है पावर प्लेट कल्चर। पावर प्लेट कल्चर मतलब देखो नाम से ही पता चल रहा है, उसमें क्या करना है कि एक पेट्री डिश लेनी है, उसमें आपको अपना स्पेसिमेन लेना है, जो भी आपका स्पेसिमेन है, ब्लड या ये स्पूटम वगैरह। फिर एक टेस्ट ट्यूब में जो आपका मोल्टन अगार है उसको 45 डिग्री पे इसमें पेट्री डिश के अंदर जिसमें आपका स्पेसिमेन है उसमें डालना है। फिर उसको अच्छे से मिक्स करना है और उसको 24 आवर्स के लिए रख देना है। उसके बाद 24 आवर्स के बाद इस तरह से कुछ कॉलोनी का
प्रोडक्शन होता है। तो जितनी भी आपको कॉलोनी मिलती है वो काउंट कर लेनी है, वो सारी वायबल कॉलोनी है, ठीक है। तो वायबल बैक्टीरिया है कि नहीं वो देखने के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखा है कि टेक पेट्री डिश एंड बैक्टीरियल स्पेसिमेन, देन एड अबाउट हॉट मोल्टेन अगार एट 45 डिग्री इंटू स्पेसिमेन, फिर उसको मिक्स कर देना है और उसको 24 आवर्स के लिए रखना है और जो भी कॉलोनी बनती है उसको काउंट करना है, ठीक है। इसी तरह से इसके जैसा ही है, ये पावर प्लेट मेथड वाला है। और जो 6 नंबर पे हम देख रहे हैं कि लॉन कल्चर है, लॉन कल्चर भी इसकी तरह से ही है, लेकिन वो एंटीबायोटिक की सेंसिटिविटी चेक करने के लिए यूज़ होता है ना। यूज़ एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी इन प्रिपरेशन ऑफ एंटीजन एंड वैक्सीन, मतलब इसमें भी हम क्या करते हैं कि इस तरह से एक पेट्री डिश ले लेते हैं और ये पेट्री डिश के अंदर हम हमारा जो भी मोल्टन अगार होता है ना, वो और स्पेसिमिन डाल देते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, कॉटन बर्ड की मदद से हमको जो भी एंटीबायोटिक की सेंसिटिविटी चेक करनी है, मान लो कि एक एंटीबायोटिक है सेफिक्साइम है या ओफ्लोक्सासिन है, तो वो सभी को कॉटन बर्ड की मतलब एक ड्रॉप आपको यहाँ पे इसका रखना है सेफ्ट्राइक्सोन का, या एक ड्रॉप दूसरी कोई एंटीबायोटिक का रखना है, सभी ड्रॉप्स वहाँ पे बना देना है। क्या करना है, पहले आपको यहाँ पे अपना स्पेसिमेन लेना है और उसमें मोल्टन अगार डालना है, उसके बाद कॉटन बड की मदद से अलग अलग एंटीबायोटिक इस तरह से उसके ड्रॉप्स करने हैं, ठीक है। उसको वहाँ पे इस तरह से रख देना है। 24 आवर के बाद आपको चेक करना है कि किसमें कितनी ग्रोथ मिली है। जिसका एरिया सबसे बड़ा होगा जिस एंटीबायोटिक का, वो आपकी सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होगी। समझ पड़ रही है। हम लॉन कल्चर, ये लॉन कल्चर है जो एंटीबायोटिक की सेंसिटिविटी चेक करने की। पावर प्लेट मेथड जो थी वो सिर्फ बैक्टीरिया की प्रेजेंस है कि नहीं वो देखने के लिए यूज़ होती थी, लेकिन अगर वो बैक्टीरिया किस एंटीबायोटिक के लिए कितना सेंसिटिव है वो अगर आपको चेक करना है तो इस मेथड का यूज़ होगा जिसको लॉन कल्चर बोलते हैं। अब जो कि पावर प्लेट मेथड थी उसमें हम कोई एंटीबायोटिक नहीं डालते थे, मिक्स करते थे, उसमें सिर्फ अगार रहता था और बैक्टीरिया रहता था। इसमें हमारे अगार है, हमारा स्पेसिमिन है और जो भी एंटीबायोटिक की सेंसिटिविटी चेक करनी है वो है, ठीक है। ये हो गया लॉन कल्चर के बारे में। अब देख लेते हैं लिक्विड कल्चर। तो लिक्विड कल्चर क्या है, वो हम स्टेरिलिटी देखने के लिए, तो उसमें कुछ नहीं, नाम से ही देखा जाता है कि लिक्विड कल्चर यानी कि जो भी हमारा जो स्पेसिमिन है, सबसे पहले तो जो हमारा अगार होता है वो लिक्विड होता है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो टेक 1 बोतल हैविंग लिक्विड कल्चर मीडिया, ठीक है। फिर उसमें हमें जो भी स्पेसिमिन को चेक करना है वो हमें डालना है, लाइक ब्लड और अदर स्पेसिमिन, उसको 24 आवर के लिए रख देना है, ठीक है। और अगर उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा तो उसका सिर्फ कलर चेंज होता है, वो टर्बिडिटी दिखेगी, और अगर नहीं होगा तो वो सिंपल रहेगा जैसा था वैसा। तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये बता तो देता है कि इसमें बैक्टीरिया की प्रेजेंस है या नहीं, लेकिन ये नहीं बता पाता है कि इसमें कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये है लिक्विड कल्चर, ठीक है। अब लास्ट देख लेते हैं एनरोबिक कल्चर मेथड। एनरोबिक कल्चर मेथड, तो ये जो एनरोबिक कल्चर मेथड है वो एनरोबिक बैक्टीरिया के लिए, एनरोबिक बैक्टीरिया की प्रेजेंस है कि नहीं वो देखने के लिए यूज़ होती है। तो क्या करते हैं, हम एक जार लेते हैं, एक कैंडल लेते हैं, जार के अंदर हम कैंडल को जला के बंद करके छोड़ देते हैं। जब वो कैंडल बुझना बंद हो जाएगी यानी कि अब उसमें ऑक्सीजन ख़त्म हो गया है, अब उसको हम 24 आवर्स के लिए रख देंगे। अब उसके बाद भी अगर, और उसके अंदर हमारा जो भी कल्चर मीडिया ये होता है अगार वगैरह है ना, वो भी होता है उसके साथ। तो अगर 24 आवर के बाद भी हमें बैक्टीरियल ग्रोथ मिलती है तो हमें समझ जाना है कि एनरोबिक बैक्टीरिया क्योंकि वही बैक्टीरिया ऑक्सीजन के विदाउट सर्वाइव करेंगे जो एनरोबिक हो गए। तो समझ जाना है कि भाई इसमें जो प्रेजेंस है वो एनरोबिक बैक्टीरिया की है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कल्चर टेक्निक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर टेक्निक्स। एक बार से फिर से रिवाइज कर लेते हैं। SSS, LL एंड PA, स्ट्राइक मेथड, स्टैब मेथड, स्ट्रोक मेथड, लॉन कल्चर, लिक्विड कल्चर, पावर प्लेट मेथड और एनरोबिक कल्चर मेथड। स्ट्राइक में लाइनिंग वाला है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एंड क्वाड्रेंट लाइन खींच के फिर उसको आइसोलेट करते हैं बैक्टीरिया को। स्टैब मेथड में हमने जो हमारा अगार था उसको टेस्ट ट्यूब में लेके, स्टैब मेथड में जो हमारा जो भी अगार था उसके अंदर वायर की मदद से हमारा स्पेसिमेन इंसर्ट किया था, ठीक है। और उसके बाद उसमें हम मोटिलिटी और दोनों कलर चेंज होता है तो वो बैक्टीरियल की प्रेजेंस बताता है, और जो
मोटिलिटी भी बताता है। उसके अलावा वो एनरोबिक सरफेस पे अगर ग्रोथ मिलती है तो वो एरोबिक है, और अगर सरफेस के अंदर मिलती है तो एनरोबिक है। फिर उसके बाद स्ट्रोक यानी कि स्लोप, जो हमारा अगार होता है उसको टेस्ट ट्यूब में इस तरह से स्लोप मेथड में जमा देते हैं और नीडल की मदद से स्पेसिमिन इंसर्ट करते हैं। अगर कलर चेंज होता है येलो से वायलेट तो वो बैक्टीरियल की प्रेजेंस बताता है। लोन कल्चर में एंटीबायोटिक की सेंसिटिविटी, पेट्री डिश में हम क्या करते हैं, जो भी स्पेसिमिन है और अगार को ले लेते हैं और उसको 45 डिग्री पे मोल्टन अगार डालते हैं और उसको 24 आवर्स के लिए छोड़ देते हैं। सॉरी, लोन अगार है ना, तो उसमें एंटीबायोटिक भी इंसर्ट करते हैं। एंटीबायोटिक जो है वो हम डॉट फॉर्म में इंसर्ट करते हैं कॉटन बड की मदद से, 24 आवर के लिए छोड़ देते हैं। अलग अलग एंटीबायोटिक डालते हैं और जो एंटीबायोटिक का एरिया सबसे ज़्यादा मिलेगा वो उसके लिए सेंसिटिविटी उसकी सबसे ज़्यादा होगी। फिर लिक्विड कल्चर में टेस्ट ट्यूब में सिर्फ हम जो कल्चर मीडिया लेते हैं वो लिक्विड फॉर्म में लेते हैं। उसमें टर्बिडिटी अगर स्पेसिमेन मिक्स करते हैं 24 आवर के बाद अगर टर्बिडिटी मिलती है तो उसमें प्रेजेंस होती है बैक्टीरिया की। देन उसके बाद पावर प्लेट मेथड, जो कि लॉन कल्चर मेथड की तरह है। तो पावर प्लेट मेथड में सिर्फ हम जो हमारा स्पेसिमेन है वो लेते हैं और उसमें 45 डिग्री पे मोल्टन अगार डालते हैं और उसके बाद जो वायबल कॉलोनी है वो काउंट करते हैं। और लास्ट थी एनरोबिक कल्चर मेथड, जिसमें हम एक जार के अंदर वो रखते हैं कैंडल और उसको जब वो बुझ जाती है तो उसके बाद उसको 24 आवर के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद जो अगर बैक्टीरियल ग्रोथ मिलती है तो दैट इज़ द इंडिकेटर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एनरोबिक बैक्टीरिया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कल्चर टेक्निक्स। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू।